महाराज जी आपको रोशनी मिल रही है? एक मिनट। साधक परम तपस्वी सेकंड नंबर पे जा रहे हैं। अब अंदर कितना क्या है ये बता नहीं सकते दोस्तों, अभी तो शायद कैमरा आपको नहीं दिखा पा रहा होगा। पहले हम टार्च को फंसाते हैं, हाथ से छूट सकता है। महाराज जी हम तो यही कहेंगे कि वापस हो लिया जाए। अच्छा, क्योंकि खतरे देखें बहुत है। और खतरा नहीं, रास्ता साफ है, चलते हैं। नहीं, देखिए यहाँ बहुत दिनों से कोई आया नहीं है और क्या पता आगे क्या है, कैसे है, खतरे हो क्या हो। धीरे धीरे हमें रोशनी दिखना स्टार्ट हो गई है। आप लोग अपनी हिम्मत बनाए रखें और हम लोग जल्द ही निकलेंगे। देखिए महाराज जी वहां जाके खड़े हुए हैं और हमें लगता है कि महाराज जी के ऊपर एकदम रोशनी मिल रही होगी। क्यों महाराज जी, उधर मिल रही है रोशनी जी? अरे डरावना है तो क्या हुआ, डरावना है? रुको महाराज जी, पहले किस महाराज जी, एक मिनट रुको। चलो यार, चलो चलो, पहले तुम ही आलो, चलो। यहाँ बाहर नहीं छोड़ेंगे, जान बचा रहे हो। अगर मान लो यहाँ सीन घबरा रहा है दिल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में हैं और सबसे पहले तो आप यहाँ का लोकेशन देख लें। चारों तरफ हमारे आपको यहाँ जंगल ही जंगल दिखाई देगा और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए हम लोग आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि हम किस तरह से अपनी गाड़ी को निकाले हैं। दोस्तों ये चीज़ देख करके कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्यों इतने खतरे में गाड़ी घुसाते हैं, क्यों गाड़ी को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गाड़ी का हमें भी प्यार है, मोह है, क्योंकि हमारी सुरक्षा उन्हीं से है, हमें हमेशा सेफ रखती हैं वो। कारण ये है कि उन्हें बहुत दूर जंगल में छोड़ के जाने में भी डर लगता है कि कहीं कोई आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कुछ नुकसान कर दे, पंचर कर दे, तोड़ फोड़ कर दे। इस नाते हम चाहते हैं कि जितना करीब हम लेके पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर गाड़ी हमारे करीब है तो हम लोगों को एक बल होता है कि जंगल में अगर कोई बात होती है तो सारे सामान हम लोग, सारा उपकरण या जुगाड़ कह सकते हैं, अपने लिए जो भी लेके चलते हैं सब हम गाड़ी में लेके चलते हैं। अगर गाड़ी से हम लोग दूर होते हैं, जितने दूर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए हम 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो मन में अफनाहट, एक अलग तरह की घबराहट होती है कि अगर रास्ते में हमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है तो गाड़ी हमसे दूर है, हम भाग के गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे जल्दी, फिर हम कहीं किसी से हेल्प नहीं ले सकते, कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसी समस्याएं कई बार हम लोगों को सामने आई हैं। इस नाते हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी जितना नज़दीक हम पहुंचा लें वो हमारे लिए अच्छा होगा। एक बार चित्रकूट के पहाड़ पे चढ़ते हुए हमारे एक साथी थे चित्रकूट के ही, उनको आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो बेहोश, देखने में तो कह सकते हैं बेहोश थे, लेकिन बेहोश नहीं, हम जान रहे थे कि उनकी जान चली गई थी, लेकिन भगवान ने फिर उन्हें कैसे वापस किया अब तो परमात्मा ही जाने। हम लोग दोस्तों जूनागढ़ में थे,
जूनागढ़ जो लोग गए हैं पहाड़ी पे जानते हैं कि कितनी चढ़ाई है। हम लोग आधी दूरी तक चले गए तो बार बार हम लोगों को यही मन में आता था कि हम लोग बहुत दूर हैं गाड़ी से, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर इतना जल्दी हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस नाते दोस्तों हम लोग गाड़ी को चाहते हैं कि जितना करीब हमारे रहेगी, कोई आवश्यकता पड़ी तो हम तुरंत तत्काल कुछ अपने लिए बचाव कर सकते हैं। इस नाते हम लोग लेकर के जबरदस्ती जंगल में घुस आते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम लोग गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, क्योंकि अब देखें यहाँ कटीले का तार लगे हुए हैं। अब इस तार पे चढ़ाने का मतलब है कि पंचर भी हो सकता है, और आगे अब ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो हम दोस्तों जा रहे हैं पाताल गंगा। शायद हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो या आप न सुने हो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में पाताल गंगा नाम की एक जगह है। इस जंगल के बीच में आपको सीधे इस तरफ शायद दिखाई दे रहा होगा एक हरा भरा पेड़ है बट का, उसी के पास पाताल गंगा नाम की एक जगह है। बहुत बड़ी गुफा है। गुफा के अंदर बताते हैं कि बहुत लंबी गुफा है। गुफा के अंदर जाने पर वहाँ गंगा जी हैं और एक शिवलिंग विराजमान है, भोलेनाथ हमारे विराजमान हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे पाताल गंगा, और वहाँ एक संत भी रहते हैं, वहाँ हम दर्शन करेंगे और आपके YouTube चैनल गुरु ज्ञान गौरव के द्वारा आपको भी हम दर्शन करवाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं पाताल गंगा। दोस्तों देखें यहाँ पे एक बोर हुआ है, इससे खेतों की सिंचाई होती है, और मध्य प्रदेश में बोर करवाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर बोर करवाने का मतलब बताते हैं कि कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्चा होता है। और ये जो मिट्टी है इसमें समझिए कि ये पत्थर मिक्स मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े इस मिट्टी में हैं। और यही बोर दोस्तों हमारे वहाँ करवाना होता है। तो अगर हैंडपंप कोई करवाता है तो 30 फीट पे हमारे वहाँ पानी निकल जाता है। अधिक से अधिक 4,000 रुपये में हैंडपंप सादे वाले छोटे वाले हमारे वहाँ लग जाते हैं। ये अलग बात है कि इस समय 30 फीट का पानी हमारे वहाँ भी पीने योग्य नहीं रह गया है। लेकिन अगर 160, 65, 70, 180 फीट तक का बोर हमारे वहाँ करवाया जाता है तो 25-30 हज़ार रुपये में हमारे वहाँ बोर हो जाते हैं। वही बोर अगर MP साइड में होता है तो कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। इतना अंतर होता है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ की मिट्टी पथरीली है। पत्थरों को तोड़ करके बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं और जो पाइप वगैरह पड़ते हैं बहुत हैवी डाले जाते हैं, और पानी यहाँ कम से कम 300-300 फीट नीचे पानी है। तो इस नाते यहाँ बोर करवाने का खर्चा बढ़ जाता है। दोस्तों देखें वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। अब ये दीवार हमारे सतवीर भाई फांद रहे हैं और हम भी चढ़ेंगे इस दीवार पर। पत्थर की दीवार है और क्या हम चढ़ जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं भैया। बस दोस्तों देखें हमारे साथ महाराज जी थे जो पहले ही आ चुके हैं। हम बोले कि महाराज जी चलिए आप, हम वीडियो बनाते हुए आगे आ रहे हैं। महाराज जी किधर से, इधर से आए किधर से आए? यहीं से अंदर चलना है? अच्छा, दोस्तों
यहाँ आप जो देख रहे हैं आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन गुफा में हमको एंट्री यहीं से करनी है। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। महाराज जी एकदम रेडी हो चुके हैं और हमारे साथ दीपक महाराज जी भी हैं, हमारे सतवीर जी ही हैं। हम लोग 5 की संख्या में हैं और पाताल गंगा में हम लोग अब प्रवेश करेंगे। ये बालक छोटे से गाइड हैं। ये बालक यहीं पे मिल गए हैं। आपका घर यहीं है, यहाँ नहीं है तो आप अंदर न आइएगा, ठीक? छोटू तुम अंदर मत मत आना। हमें यहाँ पे मतलब और अभी 1-2 दिन में कोई अंदर गया है या कितने दिन से नहीं गया लगभग? बस कोई मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लगभग 2-3 माह से कोई अंदर नहीं गया। दोस्तों हम लोग टार्च अपना गाड़ी में भूल गए हैं, इसी नाते जो हम रास्ते में कह रहे थे कि गाड़ी लाना नज़दीक जरूरी होता है। अब आप दिखाइए, हमारे सत्यवीर जी वापस जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। हम लोग अपने साथ में डंडे भी रखते हैं, मजबूत डंडे रखते हैं, उसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। जानवरों के लिए जंगल में पड़ सकती है, कभी कभी आदमियों के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस नाते हम लोग रखते हैं। तो अब वो डंडा और टार्च दोनों चीज़ लेकर के आएंगे। महात्मा जी कहें हम जी कि शायद हम आप ही हैं जो ये अभी रिक्स उठा रहे, जी वरना यहाँ पे मुझे लगता है कि छोटू जरा तुम यहाँ की हुई स्थानीय हो, यही इनके खेत वगैरह हैं जो बताते हैं। यहाँ बेटा रहते हो, कभी कोई आकर के वीडियो बनाया है जाके? नहीं बनाया। कोई अंदर जाने की भी ताकत नहीं करता, लेकिन आपके कहने पे, गुरु जी की ताकत बनाने पे जी हम लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों हम लोगों ने जब पता किया तो बाहर ही बताया गया कि उस गुफा में कोई प्रवेश नहीं करता है, खतरे बहुत ज्यादा हैं, इस नाते कोई वहां नहीं जाता है, न तो आज तक कोई वीडियो बनाया है। और एक बार पुनः आप गुफा की तरफ दिखाएं। इस गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इस गुफा में जाना बहुत ही खतरे भरा है, रिस्की है। लेकिन हमारी इच्छा थी, हम दीपक महाराज जी से भी कहे कि चलिए प्रभु गुफा में चलते हैं, तो हम लोग आज ये रिस्क उठा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं, जैसा सुना गया है, सुनने के नाते एक जिज्ञासा हुई है कि गुफा अंदर बहुत ही रहस्यमयी ये गुफा है। जमीन के अंदर आप बाहर से तो दोस्तों देख ही चुके हैं, बाहर से ये एकदम खाली मैदान दिखाई दे रहा है। बाहर हम लोग जहाँ खड़े हैं इसके नीचे पूरा होल है, पूरा खाली है। तो हम लोग चलेंगे, कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आप सबको हम दिखा पाए, लेकिन कितना अंदर प्रवेश कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ये है। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कोई और गया दोस्तों नहीं। एक चीज और बता दें कि हम लोग वापस आ पाएंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। ये भी सत्य, यह वीडियो अभी तो बन रही है, यह वीडियो आप तक पहुंचेगी कि नहीं इसकी भी ये गारंटी भी नहीं है। बिल्कुल गारंटी है। ये जी। कोई विशेषता नहीं है, हो सकता है कि अंदर क्योंकि खतरा है, जी अंधेरा है, जी हो भी सकता है कितने प्रकार के जानवर हो भी जी। सकता है कि कोई संत बैठा हो, जी ये भी नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है कोई संत तपस्या में अभी भी बैठा हुआ हो, जी ये भी नहीं कह सकते। जी वो तो आपके कहने पे, जी गुरु जी के परम मित्र हमारे बड़े भैया, जी इनके कहने पे हम लोग ताकत बांध के जी इसके अंदर जा रहे हैं, जी। ये समझ लीजिए। तो आएंगे नहीं ये पता नहीं। दोस्तों इसी समय मेरे घर से माँ का फोन आ रहा था, तो हम एक बार माँ से भी चाहते हैं कि बात कर लें, उसके बाद हम लोग गुफा में प्रवेश करते हैं। तब तक सत्यवीर जी आ जाएंगे। चलो काहे भाग रहे हो? क्या दिक्कत हो रही है तुमको? अभी तुमको पहले तो इसी डंडे से पीट के ले चलेंगे, ढकेल देंगे इसी में। कुछ नहीं है बड़े भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही सबसे पहले उतरो, चलो चलो ना। क्या हुआ, आखिर क्या दिक्कत है? नहीं, हम घबराहट होने लगता है। अब बाहर मान लो तुम्हें कुछ हो जा तो? बाहर कुछ नहीं होगा, काहे नहीं होगा? बाहर है ना। यहाँ अगर बाघ आ जाएगा, जंगली जानवर भी हैं यहाँ जानवर आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, आते हैं ना। छोटू बोल रहा है कि यहाँ जानवर रोज आता तो ये बताओ, वो बालक यहाँ का रहने वाला कह रहा है यहाँ जानवर रोज आते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। यहाँ शेर भी आता है। चलिए बड़े भैया। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा एक साथी पहले से ही सरेंडर बोल दिया है और इसकी जाने की हिम्मत नहीं है। हालांकि खतरे तो बहुत हैं। अरे डरावना है तो क्या हुआ, डरावना है? रुको महाराज जी, पहले की महाराज जी, एक मिनट रुको चलो यार, चलो चलो, पहले तुम ही आलो, चलो यहाँ बाहर नहीं छोड़ेंगे, जान बचा रहे हो। अगर मान लो यहाँ
सीना घबरा रहा है दिल। हाँ? चलिए भैया तो फिर बैठ गया। अब एक तो यही सिलेंडर दोस्तों बोल दिया, अब 4 चलते हैं। और हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, सदैव रहे हैं और रहेंगे। चलिए महाराज जी चलते हैं। बड़े भैया आगे मित्रों कहते हैं ना, हम उतरे महाराज जी आगे। नहीं कि भजन साधना क्या है जी और साधना शक्ति तपस्या क्या है। जी तो मित्रों यही है साधना भक्ति। जी महाराज जी, टार्च से पहले आप देखें, चप्पल बाहर निकाल दिया जा। नहीं, चप्पल पहन के ही अंदर आया जाए। जी एक काम करिए, डंडा हाथ में लीजिए, डंडा गिरा दीजिएगा आप जब हम मांगेंगे। महाराज जी आपको रोशनी मिल रही है? एक मिनट। परम साधक परम तपस्वी सेकंड नंबर पे जा रहे। अब अंदर कितना क्या है ये बता नहीं सकते दोस्तों, अभी तो शायद कैमरा आपको नहीं दिखा पा रहा होगा। पहले हम टार्च को फंसाते हैं, हाथ से छूट सकता है। अब चलेंगे हम अंदर। ये दूसरा जो है ना, दूसरा डंडा इसका नहीं है, बच के आप लोग आइएगा। इसके अंदर महाराज जी चमगादड़ उड़ रहे हैं। गुफा है। महाराज जी चमगादड़ तो बहुत हैं दोस्तों। बच के आइएगा। ये बड़ी बड़ी पकड़े भगत। डंडा पकड़ाइए, डंडा हाँ डंडा पकड़ा दीजिए। और सीढ़ी पे दोनों लोग नहीं आइएगा, वजन ज्यादा हो सकता है। हाँ, हो सकता है सीढ़ी टूट जाए, पुरानी सीढ़ी है। बच के आइएगा। महाराज जी इसमें चमगादड़ बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। जी। चमगादड़ कहीं अटैक तो नहीं करते हैं? अब देखो जानवर है, जी कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ, इसलिए छोड़िए गाड़ी, साथ चलते हैं सभी। हाँ चलो। तो ये हम आ जाए। ओ आप शरीर है हरो। हाँ, हरो मतलब महाराज जी हल्की। हल्की। अच्छा ठीक है महाराज जी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और ये जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं यह गुफा गहरी होती जा रही है। अब महाराज जी एक बार डंडा इसको फिर आप पकड़ो। महाराज जी शरीर तो आपकी हरो है, लेकिन अब हमारी हरो नहीं है, थोड़ी सी हमारी तो है भरो। थोड़ी आप देख के चलिए। दोस्तों एक मिनट। दोस्तों हम अब नीचे उतर चुके हैं और अंदर से ये बड़ी ना दिखाओ ना, बड़ी बच के आइए, समस्या है। बच के आइए। महाराज जी जैसे जैसे हम लोग पहले पूरा देख लें महाराज जी, उसके बाद ही नीचे उतरेंगे। पूरा क्लोज कर दीजिए। आप वहाँ निश्चिंत रहो, आप हमें टॉर्च दो, तो हम आगे जाते हैं, हम दिखाते हैं। एक ठीक। हमें डंडा और टॉर्च। जी हाँ? दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग इधर से उतरते हुए आ रहे हैं, और एक होल ऊपर दिख रहा है वहाँ पे जहाँ लाइट जा रही है, और ये रास्ता है दोस्तों, हम लोग उतर के आ रहे हैं। अब यहाँ से जरा ये दिखाइए, हम लोगों को उतरना दोस्तों यहाँ से है, और अंदर क्या है, हमें यहाँ का अनुभव ज्यादा है। हाँ अनुभव तो है महाराज जी, इसलिए लेकिन दोस्तों देखें हम टार्च बंद कर रहे हैं तो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और टार्च जब हम जला रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा। और महाराज जी ऊपर आप देख सकते हैं कितना भयानक, और ये पत्थर, एक एक पत्थर गिरे हुए हैं महाराज जी, उसमें से पत्थर भी नीचे, ये सब पत्थर गिरे हुए हैं। महाराज जी हम तो यही कहेंगे कि वापस हो लिया जाए। अच्छा, क्योंकि खतरे देखें बहुत है। अरे कोई खतरा नहीं है, रास्ता साफ है, चलते हैं। नहीं देखिए यहाँ बहुत दिनों से कोई आया नहीं है, और क्या पता है आगे क्या है, कैसे है, खतरे हो क्या हो। ये तो बड़े भैया बता सकते हैं क्योंकि आए हुए हैं। महाराज जी कभी आप अंदर गए? हाँ हम तो गए हैं। अच्छा एक बार नहीं, हम तो कम से कई कम बार गए हैं ये। काफी बार गए हैं अंदर। वैसा हाँ। कोई खतरा और नहीं इसलिए है। हम आपसे कहते हैं कि हमें आप टॉर्च भर दीजिए, आप एकदम टार्च लीजिए हाँ। महाराज जी। और हम आगे जाते हैं, आप हमारे बताने के अनुसार पीछे हमें फॉलो करेंगे। ठीक, ठीक है महाराज जी। चलिए बड़े भैया लेकिन सावधानी रखें, पाँव देख के रखें,
लाइट आपके छूना साथ नहीं चलेगा। क्योंकि करंट भी हो सकता है। अब लाइट नहीं है यहाँ पे। ये तार बचाइएगा आप लोग, तार हाथों से न टच हो। बहुत खतरनाक गुफा। दोस्तों ये गुफा वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। आ जाओ, हाँ, अब दिखाएं महाराज जी। ठीक है, बड़े भैया रास्ता। हवा जाओ, लाइट से दूर जाओ दीपक भैया, हाँ, दूर। लाइट से दूर रहिए। आराम से ना हो आराम सही से। नहीं है उसमें लाइट। हाँ फिर भी देखिए, हो या न हो बात अलग है, लेकिन आप तार से दूर रहें। महाराज जी, ये पाइप किस लिए गई है? पानी के लिए जी, ना हो आओ दीपक भैया। अब नहीं आ रहा, पीछे पीछे आ रहा है बड़े भैया के पीछे। जी। आगे आगे दिखाएं महाराज जी। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे, महाराज जी इसमें इसमें दिखाएं, इधर इधर इसमें दिखाएं। यहाँ अंदर देखो कितना कोला है अंदर, बहुत कोलाई। उधर भी, और इधर इधर तो महाराज जी गुफा अंदर जा रही है। हाँ ये जगह जगह दोस्तों ये पानी भी गिर रहा है। बड़े बड़े पत्थर। देखो, सिर बचा के आना, ठीक? हाँ। चले। महाराज जी कितना अंदर जाने पे भोलेनाथ है? अभी तो अपन बाहर हैं गुफा के। अभी बाहर हैं। हाँ यहाँ तक तो महाराज जी लोगों के निशान मिल रहे हैं आने वालों के। यहाँ आ गए। लिखा है इसमें, देखो। अरे वो तो ऐसा वैसे ही है। क्यों डर लगता है? नहीं, डर नहीं, कितना दूर चलना पड़ेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो प्रभु अपन बाहर खड़े हैं। आप आए हैं तो कुछ तो जानकारी होगी कि कै मीटर है, कितना। आइए आप अंदर आइए, घबरा क्यों रहे हैं, आइए ना। नहीं, घबराने की बात नहीं है महाराज जी। हाँ। थोड़ा सा आप और नीचे हो ना, फिर दिखाएं रास्ता। इधर दिख नहीं रहा पैरों से, जी आप आगे होके टॉप दिखा दीजिए। आंखों से सामने दिख नहीं रहा है, तो अभी चले अंदर। जी जी आइए, आते चले रहें, आइए भक्तों, आते रहें। चले आइए। भजन तो आपने किया है ना, आज आपके भजन का फल दिखाते हैं आपको। महाराज जी दिखाते रहें, इधर भी टार्च। जी और फल तो भजन के चक्कर में महाराज जी भोजन ना बन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी आगे चल रहे हैं। आइए चलिए। मित्रों, हमें लगता है अपन पानी के स्तर के पास में पहुंच गए। जी, हमें भी महाराज जी गंगा जी का दर्शन हो चुका है। जी जब आप पहली बार टार्च जलाए हैं तो उसी समय। सिर को बचा के आना। दोस्तों लग रहा है कि भगवान की कृपा हो गई है, भोलेनाथ की। पानी दिखने लगा। हाँ, गंगा मैया के हम लोग करीब हैं। सुनो जी प्रभु, नजर बसाए गंगा, जी, यहाँ से ये गंगा जी हैं। देखो जय हो गंगा मैया। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं पाताल गंगा। किसी को कोई- इतनी गहराई में दोस्तों, और ये देखें इतना स्वच्छ जल। महाराज जी नीचे एकदम जमीन, साफ साफ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रभु, इतना स्वच्छ जल। पहले तो चलते हैं, प्रणाम करते हैं गंगा मैया को। गंगा माई की जय। लोग पंचन पानी। वाह, इसी में से अंदर जाना पड़ता है। अब भैया इतने गहरे हैं कैसे? यहाँ- अभियाल पे अबे दोस्तों अब चलते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। जय हो माता, जय माता, जय हो, मतलब इतनी भय गई। जय हो। कम से कम 700 फुट भर चुकी है। 700 फुट भर चुकी है। मतलब अगर जब पानी ना होती तो आप ट्रेन में चले जाते थे। हाँ अब तो जाके तुम इतने अंदर, मतलब ये आपकी टॉर्च से डूब जाएगी, खराब हो जाएगी। जय हो मैया। अगर पानी में नीचे उतरे ना तो अभी आप अपन को मिलेंगे कम से कम 4 हॉर्न, बड़े बड़े, जैसे अपने माँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ, ये कैमरे में हो सकता है आपको साफ पता चल रहा हो। यही जहाँ हमारा ये टार्च की रोशनी जा रही है, यही हमारे कमर भर से ऊपर पानी है।
दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अब हम थोड़ा सा आपको दिखलाएंगे। यहाँ देखें दोस्तों, यहीं पे किनारे ही आधा डंडा डूब जा रहा है, देखें। और जैसे जैसे आगे उधर हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बहुत गहराई है और दोस्तों बिजली के तार भी अंदर डूबे हुए हैं। तो दोस्तों इससे अंदर हम लोग नहीं जा सकते और हमारा प्रयास सफल रहा। माता गंगा मैया का दर्शन हुआ और दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमें डांटेंगे ज़रूर कि ऐसे रिस्क आप न लिया करें, लेकिन इसके लिए सबसे आप सभी लोगों से पहले ही हम क्षमा मांग लेते हैं। और सतवीर जी आप भी माँ को प्रणाम कर लें, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। मतलब यहाँ भी पानी भरा होगा कम से जी। कम, अगर अपन नीचे चलते तो जी, 7-8 जी आप भी कर लें। सूर्य नमन करने। नीचे हो जाना है। अभी अंदाज में तो है कम से कम 1 किलोमीटर अंदर तक, बहुत गहराई है अंदर। अरे बच के गिर गए ना आप। सब गए। पानी बहुत तेज है। अरे जय माता दी। इधर घूम के बोलिए। जी दोस्तों, अभी तो हम लोग समझिए कि बहुत कम उतर के नीचे आए हैं और हमारा एक साथी जो कैमरामैन है उसकी हालत डर के खराब हो चुकी थी और वो सीना पकड़ के बैठ गया बाहर ही। कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमारा दम निकल जाएगा, हम मर जाएंगे। अभी आप गर्मी के हम सीजन कहे में कि मरना होगा तो तुम यहाँ भी मर जाओगे, क्योंकि जंगल है, जंगली जानवर आ सकते हैं। तो नहीं आया दोस्तों, और हम अपने मिशन में आज हमेशा की तरह सफल रहे। अब हम लोग फिर यहाँ से महाराज जी बाहर चल निकला जाए। जी। अब हम लोग बाहर निकलेंगे और आज की यह यात्रा महाराज जी के देख रेख में हमारी चल रही थी। आइए सतवीर जी चलते हैं। और दोस्तों मैं प्राउड करता हूँ, गर्व करता हूँ अपने सतवीर भाई के ऊपर कि किसी भी हमारे मिशन को कभी इन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं यहीं पे रोक दिया जाए, खतरे हैं। अगर मैं अपनी जान को जोखिम में डालता हूँ तो हमारे सतवीर जी भी हमारे साथ जान अपना जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं। आप ऊपर दिखाते रहिएगा, देखें कितना खतरनाक, कितना भयानक दिख रहा है। महाराज जी बच के चलिएगा क्योंकि आपके सामने अंधेरा है। क्यों क्यों आप गिर रहे हैं दीपक जी? हम नहीं बड़े भैया। बड़े भैया के साथ ओ, सतवीर भैया। अच्छा, जैसे सतवीर जी का थोड़ा सा स्लीपर घिस गया है, अगर कहीं मिलता है तो आज ही उसको चेंज करना पड़ेगा। इस काम के बाद तो दोस्तों हम लोग गर्मी से भीग चुके हैं। महाराज जी हाँ जी। किधर जाना है कुछ पता है आपको? दोस्तों यहाँ पर तो चाहिए सर में लाइट बांधने वाली, लेकिन वो लाइट तो हमारे वहाँ मिलती नहीं है। बच के आइएगा, क्योंकि टार्च हाथ में लेकर एक आदमी डंडा चलने में दिक्कत हो रही है। आइए आराम से आइएगा, सर बचाइएगा आप सभी लोग। हाँ जी जी। चलिए चलिए। आप लोग सर पे ध्यान दीजिएगा, सर और पैर दो चीज आप बचाइएगा। अब आइए, धीरे धीरे हमें रोशनी दिखना स्टार्ट हो गई है। आप लोग अपनी हिम्मत बनाए रखें और हम लोग जल्द ही निकलेंगे। देखिए महाराज जी वहां जाके खड़े हुए हैं और हमें लगता है कि महाराज जी के ऊपर एकदम रोशनी मिल रही होगी। क्यों महाराज जी, उधर मिल रही है रोशनी जी। और हम लोगों की अगर आवाज बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों जो हमारा बुजदिल साथी है उसको भी हिम्मत आ जाएगी। वापस आ गए, 3 दिन बाद जाएंगे। हाँ, और दोस्तों अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो फिर कहने वाले कहेंगे कि वो बहुत हिम्मत वाला था, होशियार था कि बाहर ही रुक गया। और दोस्तों इस पे याद आ रहा है मुझे, अगर युद्ध होती है तो जो कायर जंग छोड़ के भाग जाते हैं वो अपने आप को ज्यादा चालाक समझते हैं, और जो
जंग में जा करके जंग को जीत लेते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। और जो लोग जंग में शहीद हो जाते हैं उनकी बात तो सबसे ऊपर होती है। शहीद भी नहीं होना है। लेकिन दोस्तों हम लोग न तो जान देने गए थे, न शहीद होने गए थे, न ऐसा कोई। पानी भरो भैया बहुत। अरे यहाँ का नहीं पता सर। दोस्तों अब हम लोग करीब करीब बाहर हैं और ये हंसी मजाक आपस में चलता रहता है। हाँ हाँ दोस्तों, महाराज जी बता रहे थे कि जहाँ हम लोग पहुंचे थे, जहाँ पानी मिल गया था, गंगा जी का दर्शन हुआ। हम लोग वहां से अभी कम से कम 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, लेकिन इसे ये भी कहा जा सकता है कि गंगा मैया आगे आकर के हम लोगों को दर्शन दे दी और हम लोग वहीं से वापस आ गए। आइए अब आप लोग देख के आइए, इधर हमें दिख रहा है बाहर। चलिए आप तो निकलिए, हम लोग आते हैं। चलिए चलिए। दोस्तों अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और अंदर हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो घुटन भी हल्का फुल्का हो रही थी और गर्मी तो आप देख सकते हैं कैमरे में कि गर्मी कितनी है। हर हर महादेव। दोस्तों देखें हमारे सतवीर भाई निकल रहे हैं, आ गए हैं। आ जाइए। हर हर महादेव। हाँ महादेव, मजा आ गया। मजा आ गया। महाराज जी जय भोलेनाथ। भैया हम तो अगर भोलेनाथ पे रुके ही हैं। आइए आइए, ये प्रभु आप ही। आ जाइए, आप भी आ जाइए। मिशन कश्मीर। मिशन फतह। हाँ? मिशन गंगा जी। अरे पानी न भरा। मिशन पाताल गंगा पाताल गंगा से आधे रास्ते आके गंगा जी दर्शन दे दिया कैसे? जी। अरे भगवान। और दोस्तों ये रहा हमारा बुज़दिल साथी जो आधे रास्ते जंग छोड़ करके भाग गया पीठ दिखा करके। ऐसे लोगों की गिनती कायरों में होती है दोस्तों, और हम लोगों की गिनती महाराज जी किसमें होती है? देखिए उनकी भी गिनती वीरों में है और आपकी भी गिनती वीरों में है। अच्छा अच्छा। इसलिए क्योंकि समय को देखते हुए जी। और जगह को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए जान बचा के भाग जाने में ही बहादुरी भी होती है, इसलिए आप भी बहादुर हैं। तो अब क्या दोबारा कितना पसीना निकलेगा दोस्तों, देख लीजिए ही, एक भी बूंद नहीं निकला। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करिएगा, ताकि हम इसी तरह की वीडियो और बनाते रहें, और हमारा साथी धोखा दे तो फिर डांटते रहें। धन्यवाद दोस्तों।